गौर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये आज रिलीफ तो इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गया इमरान खान साहब को, लेकिन क्या इसको रिलीफ समझा जाए या फिर ये केस मजीद खतरनाक हो जाएगा? क्योंकि अगर ये केस चलता रहेगा अब तो डेफिनेटली फिर नए सिरे से चलेगा और उस दौरान इलेक्शन हो जाएंगे, तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने के चांस पे कम हो जाएंगे। तो ये फायदा हुआ है इमरान खान साहब को, ये नुकसान हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है जी, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। देखिए, हमारा पहले दिन से एक मौक़िफ़ था, वो ये था कि एक तो मेरिट ऑफ द केस है कि ये केस सिरे से है नहीं, और जिन लोगों ने ये केस बनाया था, होना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने साजिश की और जो हम तो साजिश के शिकार हो गए, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ ये केस बनना था। लेकिन अगर ये केस चलना भी था तो हमारा तो पहले दिन से इस्तदा यही था कि आप कोई ट्रायल करो, आप इंडाइट करो, आप इंडाइट ना करो, आप कोई ऑर्डर पास करो, आप चार्ज फ्रेम करो, फ़र्द जुर्म आयद करो, जो ऑर्डर आप करोगे और वो इसकी जेल ट्रायल में करके करोगे, इन कैमरा करोगे, तो वो इलीगल होगा। आज उसकी ये हमें एक मिल गया कि हाई कोर्ट ने आईन और कानून के मुताबिक ये फैसला कर लिया कि इस किस्म के ट्रायल आप जेल में नहीं कर सकते, आप इसको लेकिन सीक्रेट लेकिन नहीं लेकिन कर लेकिन सकते। बैरिस्टर ये साहब, हमारा एक इसमें दो फंडामेंटल चीजें, एक बैरिस्टर साहब दो चीजें, एक तो ये है कि जज के ऊपर आपको एतराज था, लेकिन वो जाहिर है आपकी जो प्ली है उसे तस्लीम नहीं किया गया, जज साहब वही है। दूसरा इसके अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और अब गवर्नमेंट हो सकती है प्रोसीजर को फॉलो कर ले और फिर जेल ट्रायल शुरू हो जाए, तो फायदा तो आपको ना हुआ फिर। दैट्स राइट। नहीं, इसका जो फ़ायदा है वो यही है। देखिए, जहाँ तक जज का ताल्लुक है तो हमें जज पे ये एतराज़ नहीं था कि जज बायस से ये हमारा ट्रायल ना करे। हमने उसके जो तरीक़ेकार फॉलो करना होता है कि जी ये जज को अगर आपने नॉमिनेट करना है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए, तो वो कौन नॉमिनेट कर सकता है, किस तरह नॉमिनेशन हो, कहाँ से समरी जाए, क्या वो जुडिशरी जो है वो नॉमिनेट करके भेज दे, और या वो एग्जीक्यूटिव कर सकती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये एक प्रोसेस था जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रोसेस फॉलो हो चुका है, और नोटिफिकेशन जो जून में हुआ था वो इनका विद लॉ है, तो वो नोटिफिकेशन कोर्ट ने रख लिया। लेकिन 29 अगस्त ऑनवर्ड्स जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर ली हैं कि आपके जो नोटिफिकेशन है जेल का ट्रायल था जी जी वो जी नल जी, एंड बिल्कुल वाइड है, दुरुस्त वो है प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। और ये हमारी बिल्कुल दुरुस्त है बैरिस्टर साहब, लेकिन इशू ये है कि जज साहब वही है, अदालत वही है, और साथ अब डायरेक्शन सुप्रीम हाई कोर्ट ने ये दे दी है कि आप प्रोसीजर को फॉलो कर ले, तो प्रोसीजर को तो गवर्नमेंट ठीक कर लेगी और फिर ये केस वहीं से शुरू हो जाएगा दोबारा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास आपको फायदा हुआ जिस पे पीटीआई को खुश होना चाहिए। जिसके बहुत बहुत बड़ा फायदा। देखो, पहली तो हमारी इस बात की मौक़िफ़ की तायीद हुई कि हमारे साथ ज्यादती हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके पे रखा गया। अगर सारे ऑर्डर डिक्लेयर हो गए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो 15 अगस्त से लेकर के, और कोर्ट ने जिसको कहा है कि 29 अगस्त से लेकर आज तक जितनी भी उसकी कन्फाइनमेंट है वो कन्फाइनमेंट इलीगल और गैर आईनी और गैर कानूनी है। आपके पास अगर ऑर्डर नहीं था और अदालत ने उस ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर लिया, तो उसकी जो कन्फाइनमेंट इन जेल है और अरेस्ट है, ये सारा नल एंड वाइड हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप फ्यूचर में भी ट्रायल होना है तो वो ओपन होगा, उसमें हम भी होंगे, लोग भी होंगे, मीडिया भी होगा, सब कुछ होगा, हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, हम क्रॉस एग्जामिन भी कर सकेंगे, अक्यूज्ड से मिलेंगे भी तो उनको एडवाइस भी दे सकेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शन भी ले सकेंगे। पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो फायदा है वो ये कि वो लोग जो ये तैयार कर बैठे थे, और इनके प्रोसिक्यूटर ने तो कहा था कि हम 3 वीक के अंदर अंदर कंक्लूड कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दे, तो हो चुका है। पहले ये 9 गवाह लेके आता, फिर 3 गवाह लेके आया। जिस दिन स्टे हो गया उस दिन भी उन्होंने 2 गवाह के बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टे हो गया था 12 बजे, और ये फिर भी 2:30 तक कंटिन्यू करते रहे। तो वो लोग जो तहिया किए हुए थे कि जी 2 हफ्ते के अंदर अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिस्क्वालिफिकेशन, और उससे पहले पहले जिन लोगों की थी कि कन्विक्शन हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो इतना नहीं होगा जल्दी। चलें, बहुत अच्छी बात है, ज़रा पार्शली फायदा हुआ आपको और होना चाहिए। राना साहब फरमाइएगा सर, ये वाकई इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है या फिर अब दोबारा ये फंस गए हैं और केस लंबा हो गया इनका? देखें चौधरी साहब, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि बैरिस्टर गौर साहब और पीटीआई ने एक इत्मीनान का इजहार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। तो अदालतों के फैसले हमायत में भी आते हैं, मुखालफत में भी आते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि जो रिलीफ अगर कोई केस में फ़ैसला हो जाता जेल के अंदर, उन्हें हाई कोर्ट में फ़ौरन मिलना था, तो वो अब इनके क्वेश्चंस के नतीजे में पहले ही तय हो जाएगा। वो मामला कि ये चीज़ें कमी बेशी थी ट्रायल के अंदर, वो अपील में होती तो अब वो वहाँ होगी। और उन्होंने जज को भी ओके किया जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ममानियत नहीं लगाई सीक्रेट होने पे या जेल ट्रायल पे, और उन्होंने कहा उसके लिए तरीकाकार अपनाएं। देखें, अटक किला में नवाज शरीफ का केस चलता था
और जर्नलिस्ट भी जाते थे वहाँ पे, जब मुशर्रफ साहब का वो चीफ एग्जीक्यूटिव दौर था, मार्शल था, और वो जेल में नहीं थे, अटक किला में थे जो फौज का है, और हम भी वहाँ पे गए थे। तो ना तो ये पहला केस है ना आखिरी केस है कि जेल के अंदर हो रहा है, मुख्तलिफ और लोगों के नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैंने एक सियासी केस का सियासी के साथ, सियासतदान के साथ मैच किया है। तो मेरे ख्याल में ये इनकी पहली कामयाबी इस सेंस में है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में बेल भी लगी हुई है इमरान खान साहब की, उसका फैसला होता है क्या होता है, लेकिन नैब के केस में वो मौजूद हैं, उनका जिस्मानी रिमांड भी है, वो तफ्तीश भी मुकम्मल कर रहे हैं, और नैब ने तकरीबन मेरी इतला है उन्होंने उसके लिए अपना जो केस रेफरेंस बनाना होता है वो भी तैयार कर लिया, जिसमें उनकी अहलिया का जवाब नहीं आया था आखिरी इतलात तक, तो जो उनसे मांगा गया था, और वो जो काम नैब को अरेस्ट का करना है वो पूरा कर चुकी हैं कि जवाब ना दे के। अब ये आगे चलेगा, लेकिन अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन इमरान खान साहब ने, उनके वकला ने उठाए, उसको हाई कोर्ट ने एड्रेस कर दिया। बहुत अच्छा। चांडी साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है सर, एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद फिर तीसरा केस, एक अदालत के बाद दूसरी अदालत, वकला लड़ रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के लिए। पार्टी तितर बितर हो गई है या तितर बितर कर दी गई है, आज उनको रिलीफ मिला है, एक लंबा सांस मिला है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस किस्म के जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज उठाती। हमने कभी किसी मुखालिफ पर ज्यादती होने की हिमायत नहीं की, न हमने कभी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो खान साहब ने खुद किया है। कुदरत तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये सारी ख्वाहिशें खान साहब के अपने मुखालफिन के लिए थे। अमेरिका जैसे, अक़वाम मुत्तहिदा जैसी जगह में खड़े होकर के मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा तो नवाज शरीफ की रोटी बंद करूंगा, तो आसिफ ज़रदारी की मुलाकातें बंद करूंगा, ये कोई बयान थे? फिर उन्होंने आसिफ साहब की हमशीरा को रात को तारीकी में कराची से उठाकर अडयाला जेल पहुंचा दिया। वो कुछ फरार हो रही थी या कोर्ट में नहीं पेश हो रही थी? वो तो उनका तो कमाल था कि एक दिन पे पुलिस नहीं भी आई तो भी वो तशरीफ ले गई कोर्ट पे कि भाई आज मेरी पेशी है। हम में से तो कोई नहीं भागता, और कोई भी सियासतदान नहीं भागता है। ये तो खान साहब ने खुद अपना रास्ता अख्तियार किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम लाख चाहें, हम नहीं चाहते कि खान साहब के खिलाफ ऐसी बातें हो, लेकिन कुदरत ये जरूर चाहेगी कि जैसा आपने लोगों के साथ किया है वैसा आपके साथ होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो सबक कैसे हासिल होगा, आगे रास्ता कैसे अख्तियार करेंगे? आप ही ने मुखालफिन को तंग किया है, आप ही ने मुखालफिन का जीना जिंदा कर दिया है, आप ही ने शाही किलों के और अटक के दरवाजे खोले। अभी आप खुद परेशान हैं, अब जरा इंतजार करें, कुदरत को भी रहम आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आपने कमी नहीं की मुखालफिन के साथ। अच्छा, लेकिन सर जो सजा इमरान खान साहब को दी जा रही है, मेरा ख्याल है टू मच है। साइफर केस है, ठीक है, उसके अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन स्टेट या गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नैब का एक नया केस बना दिया है, 190 मिलियन पाउंड का एक इशू क्रिएट किया गया। अल कादर जो ट्रस्ट है उसका केस है, और अब ये खावर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है उसने रही सही कसर पूरी कर दी। तो इमरान खान साहब को हर तरफ से घेरा जा रहा है, रगड़ा लगाया जा रहा है। तो आपका ख्याल नहीं कि टू मच है ये? मैं नहीं हूं हामी, लेकिन ये सारे रगड़े उन्होंने अपने आप के लिए खुद पैदा किए हैं। जिस सतह पे बैठे थे ये बातें करनी चाहिए थी जो मानिका साहब ने की है। ये कोई इस मुल्क में तो बुर्रा दस्तूर नहीं है जिस किस्म की बातें हुई हैं, करवाई जा रही हैं, हुई हैं, लेकिन ये हमारा अमल तो रहा ना। हमें भी तो अपने मनसब का ख्याल करना होता है, हमें भी तो एहसास करना पड़ता है कि हम हजारों लाखों लोगों को के प्यार का मरकज है, उम्मीदों का मरकज है। हमने जो किया है वो क्या किया है? ये कोई जेब देता है इनको? मैं कह रहा हूं आपको, जावेद चौधरी साहब, आपको कह रहा हूं, बखुदा में कसम खाकर कह रहा हूं। एक दिन मैं इंटरव्यू दे रहा था शायद आपके पास, मैंने ऐसे खान साहब की वालदा का नाम लिया। वो खान साहब की वालदा का नाम नहीं था, वो हॉस्पिटल का नाम था। मैं कसम हलफ खा रहा हूं कि बिलावल साहब सख्त नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आपने खान साहब की वालदा का नाम लिया। फिर मैंने कहा खान साहब, मेरे चेयरमैन, खान साहब की वालदा का नाम नहीं लिया, मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया। ये होती है शराफत की सियासत, ये होती है शरीफाना तरबियत। ये सियासत होनी चाहिए।
आप नंगा करते फिर रहे थे सियासतदानों को, आप कपड़े फाड़ते फिर रहे थे सियासतदानों के, तो आखिर कुदरत भी तो मौजूद होती है। ये लेने के देने भी तो कभी पड़ जाते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, ये होना चाहिए था जो आपने किया है। आपने मानिका के मामले में हम नहीं बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी इस हवालों से पहले मानिका साहब भी बड़े मुतमिन थे, बड़े खुश थे, खरम थे, उनके खानदान का हिस्सा बने बैठे थे। अब अचानक क्या हुआ है, अब ये तो खुदा को पता है क्या हुआ है, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के मुरवजा सियासत में जो खान साहब तब्दीलियां लाए, ये तबाहकुन तब्दीलियां हैं।